देश को मिली पहली रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण में एक भाग की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने किया देश की पहली रैपिड रेल का लोकार्पण। गाजियाबाद में रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने यूपीआई ऐप से खरीदा टिकट, ट्रेन में किया सफर। पीएम मोदी ने रैपिड रेल में बच्चों के साथ किया सफर, क्रू मेंबर से भी की बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 हिस्से का किया शुभारंभ, वर्चुअली कार्यक्रम में हुए शामिल। साहिबाबाद में मोदी ने जनसभा में कहा, जिसका शिलान्यास हमने किया उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। पीएम मोदी ने साहिबाबाद में किया रोड शो, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देश की पहली रैपिड रेल को दिया गया नमो भारत का नाम, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने किया था घोषणा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पहले फेज में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक होगा परिचालन। रैपिड रेल के शुभारंभ से पहले दुल्हन की तरह दिख रहा था साहिबाबाद स्टेशन, गुब्बारे और फूल से सजाया गया। कल से आम लोगों के लिए चालू होगी सेवा। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच चलेगी रैपिड रेल। हर 15 मिनट के दरमियान रैपिड रेल की सेवा। रैपिड रेल में मेट्रो की तर्ज पर महिलाओं के लिए एक अलग कोच, 50% से ज्यादा महिला स्टाफ होंगी। रैपिड रेल में हवाई जहाज की तरह सामान रखने की जगह, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की भी सुविधा। जून 2025 में आरआरटीएस प्रोजेक्ट पूरा होगा, तब मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी 60 मिनट में तय होगी। साल 2019 में पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट की रखी थी आधारशिला, 30,000 करोड़ से ज्यादा की है लागत। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आज हाउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मनीष सिसोदिया हुए पेश। सांसद रवि किशन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा 26 परियों के गठबंधन में 15 लोग बनना चाहते हैं पीएम। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, एमपी, तेलंगाना और राजस्थान में उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। आज प्रियंका गांधी की राजस्थान के दौसा में रैली, जनसभा को करेंगी संबोधित। करनाल में एशियाई खेलों में पदक विजेताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को किया सम्मानित। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में बढ़ सकती है महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने किया टीएमसी सांसद को फायदा पहुंचाने का कबूलनामा। संसद की एथिक्स कमेटी को दर्शन हीरानंदानी ने दिया शपथ पत्र। महुआ मोइत्रा पर लगाया ब्लैकमेल का आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर लगाया है पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप। पलटवार में टीएमसी सांसद ने दर्ज किया है मानहानि का केस। पटना एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति। 244 छात्र छात्राओं को दी डिग्री, कहा 55% से अधिक है लड़कियां, ये खुशी की बात है। आज बिहार के गया में राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यक्रम। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। आज नवरात्र का छठा दिन, मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की हो रही है पूजा। मान्यता के मुताबिक मां कात्यायनी की उपासना से भक्तों को मिलता है मोक्ष, विवाह में आ रही परेशानी हो जाती है दूर। देश भर के मंदिरों में धूमधाम से हो रही है मां कात्यायनी की पूजा। झंडेवालान मंदिर में तड़के से ही दर्शन और आराधना के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। झंडेवालान मंदिर में तड़के हुई मां कात्यायनी की आरती, बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही जुटने लगे थे भक्त। लंबी कतार में लोग कर रहे हैं मां के दर्शन और पूजन। नवरात्र के मौके पर गुवाहाटी के पास मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट की गई। दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु।
मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। भजन कीर्तन और आरती के साथ भक्ति और श्रद्धा का अनूठा माहौल। मिर्जापुर में आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के धाम पर दर्शन पूजन के लिए लगी कतारें। नवरात्र के 6वें दिन भी जबरदस्त दिखी भीड़। दिल्ली के लाल किला मैदान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण के किरदार निभा रहे कलाकारों को तिलक लगाकर दिया आशीर्वाद। असम के नलबाड़ी पहुंचे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। बिहरमपुर दुर्गा पूजा पंडाल में की पूजा। नवरात्र के मौके पर सूरत में दिखा गरबे का अनूठा रंग। 2.5 किलो पगड़ी और मोरनी बनकर भाई बहन ने खेला गरबा। राजकोट में जगह जगह गरबे का आयोजन। गरबा खेलने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं नौजवान। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने आयोजित की दुर्गा पूजा। बीजेपी नेता दिलीप घोष हुए शामिल। त्रिपुरा में नवरात्रि में गरुड़ वाहन पर निकाली गई श्री वेंकटेश्वर की दिव्य सवारी। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देवघर विजयदशमी के अवसर पर रावण पर नहीं होगा रावण दहन। मान्यता के अनुसार देवघर को रावण की तपोभूमि माना जाता है। अयोध्या में चल रही रामलीला में बीजेपी सांसद रवि किशन ने निभाया केवट का किरदार। भोजपुरी सुपरस्टार के अभिनय की लोगों ने की तारीफ। प्रयागराज में बनाए गए अनोखे पंडाल। कहीं दिख रही है अयोध्या के राम मंदिर की झलक तो कहीं रामेश्वरम मंदिर की झलक दिखाई दी। प्रयागराज में मिशन चंद्रयान की थीम पर भी बना पंडाल। दूर दूर से देखने आ रहे हैं श्रद्धालु। वडोदरा के मांडवी की अनोखी परंपरा। गरबा में शामिल होते हैं सिर्फ पुरुष। महिलाओं को आयोजन में आने की इजाजत नहीं। वडोदरा के मांडवी में लोग सादगी के साथ खेलते हैं गरबा। दीप प्रज्वलित कर उसके आसपास किया जाता है गरबा। एमपी के इंदौर में गरबा का दिखा अनोखा नजारा। हजारों नौजवानों ने किया फ्री स्टाइल गरबा। सूरत में गरबा उत्सव में पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी। गरबा खेलने वालों का बढ़ाया उत्साह। गुजरात के गोंडल में गंगोत्री स्कूल ने गरबा का किया आयोजन। स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से जमाया रंग। सूरत के बारडोली में दिव्यांग भी गरबा आयोजन में हुए शामिल। जमकर खेला गरबा। सभी दिव्यांग बच्चे जनजातीय इलाकों से गरबा खेलने आए। आयोजकों ने दिव्यांग बच्चों को गरबा खेलने की दी थी ट्रेनिंग। कोलकाता में काशी बोस लेन के पंडाल ने आज के हालात में बच्चों की मुश्किलों को दिखाया। बच्चों के शोषण की थीम पर बना पंडाल। असम के गुवाहाटी में अनोखे पंडाल की चर्चा। पंडाल के जरिए माया सभ्यता को दिखाने की कोशिश। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। ट्रैफिक जैम की समस्या कम करने में मिलेगी मदद। तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल स्टूडेंट समिट का आयोजन। सीएम पिनाराई विजयन ने किया उद्घाटन। दिल्ली में जर्मन एकता दिवस सेलिब्रेशन। कार्यक्रम में जर्मनी के राजदूत के साथ विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी हुए शामिल। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर। भक्तों को प्रसाद देने के लिए बनाए जा रहे हैं बर्तन। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम माणिक साहा ने कामाख्या लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। स्टेशन पर बने एक्सेलेटर का भी किया उद्घाटन। बंगाल के बिष्णुपुर में वस्त्र वितरण समारोह का आयोजन। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने गरीबों को बांटे वस्त्र। श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंची मोटिवेशनल स्पीकर शिवानी। छात्र छात्राओं को खुशी से जीवन जीने के दिए टिप्स। मुंबई में समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2023 का हुआ समापन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। मुंबई में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का कार्यक्रम। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल।
हिमाचल प्रदेश में जल्दी हुआ सर्दियों का आगाज, मौसम भारत न्यूजीलैंड मैच में डाल सकता है खलल। हिमाचल के कांगड़ा पहुंची न्यूजीलैंड की टीम, धर्मशाला में 22 अक्टूबर को भारत के साथ मुकाबला। वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार 4 जीत दर्ज कर लगाया जीत का चौका, पुणे में बांग्लादेश पर जीत का बना जोरदार जश्न। पुणे में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, टीम इंडिया की जीत के बाद स्टेडियम में हुई जोरदार आतिशबाजी। गुरुग्राम में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से वसूली करने वाला फर्जी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। बस्ती में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 की इनामी लेडी डॉन को किया गिरफ्तार। झालावाड़ में पुलिस को बड़ी कार्रवाई की, 11 लाख रुपए के शराब का किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अफीम के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेरठ के लोहिया नगर में हुए विस्फोट के मामले में मुख्य आरोपी गौरव गुप्ता गिरफ्तार, 5 लोगों की हुई थी मौत। हमास के खिलाफ लड़ाई के 14वें दिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी, बोले दुश्मनों पर जोरदार प्रहार करेंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली फौज के जवानों से की मुलाकात, उनकी हौसला अफजाई की, कहा अब जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाजा में जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार इजरायल, रक्षा मंत्री ने जवानों को कहा गुड लक। गाजा पट्टी में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम, कई इमारतों को टारगेट किया। गाजा पर इजरायली हमले में एक चर्च हुआ तबाह, एक बच्ची और एक महिला की मौत की खबर। हमास बोला दुनिया भर में कड़ी निंदा की जरूरत।